Hello friends, welcome to Horticulture Gyan, and today we are dealing with important floriculture subject, and here the chapter 1 is rose. तो यहाँ पे बोटेनिकल नेम जो रोज़ का होता है वो रोजा स्पीसीज है, जो कि फैमिली रोजेसी से बिलोंग करती है और इसका ओरिजिन जो है इंडिया है। इसके अलावा जो रोज़ को क्वीन ऑफ फ्लावर्स के नाम से या नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड, नेशनल फ्लावर ऑफ ईरान और यूके के नाम से जाना जाता है। सिंबल ऑफ ब्यूटी और टू कन्वे मैसेज ऑफ लव, ब्यूटी का भी ये सिंबल है। इसके अलावा मैसेज को कन्वे करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, टू कन्वे मैसेज ऑफ लव। बेस्ट टाइम जो प्लांटिंग का होता है वो सितंबर एंड से मिडिल अक्टूबर तक होता है। स्पेसिंग जो होता है हाइब्रिड टी का, एच टी रोज़ जिसे हाइब्रिड टी बोलते हैं, उस रोज से इसका जो स्पेसिंग होता है 75 सेंटीमीटर होता है। वहीं पे फ्लोरीबंडा का 60 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपन चेक करेंगे, यहाँ पे कमर्शियल मेथड होता है प्रोपोगेशन का, टी बडिंग। जो रोज है वो टी बडिंग के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है। बेस्ट टाइमिंग जो है बडिंग के लिए नवंबर से फरवरी होता है, बेस्ट टाइमिंग बडिंग के लिए। ठीक है, इसमें जो है टी बडिंग किया जाता है, लेकिन टाइमिंग कब है? नवंबर से फरवरी। इसके अलावा रूट स्टॉक जो है रोज़ा मल्टीफ्लोरा, एडवर्ड रोज जिसे बोलते हैं, वो जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड रूट स्टॉक है। कहाँ पे? वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया में रोज़ा मल्टीफ्लोरा जो कि बहुत ही कॉमनली यूज्ड रूट स्टॉक है, जिसे एडवर्ड रोज भी कहा जाता है, वो कॉमन है। इसके अलावा जो है नॉर्थ इंडिया में जो रोड स्टॉक यूज़ किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रोज़ा इंडिका वैरायटी ओडोराटा, जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कॉमनली यूज रोड स्टॉक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे डॉग रोज़, जिसे हम रोज़ा कैनिना के नाम से जानते हैं। इसके अलावा फ्रेंच रोज़, जिसे रोज़ा गैलिका के नाम से जानते हैं। कैबेज रोज़, रोज़ा सेंटीफोलिया। ठीक है। मस्क रोज़, रोज़ा मुस्चाटा। ठीक है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट देखेंगे थॉर्नलेस रोज़। थॉर्नलेस रोज़ कौन है? रोज़ा पेंडुलिना और रोज़ा बर्बोरियाना। ठीक है, इसे ये जो है दो रोज़ जो है रोज़ा पेंडुलिना और बर्बोरियाना, ये थॉर्नलेस रोज़ है, मतलब कांटेदार रहित है, कांटे इसमें नहीं होते हैं। इसके अलावा जो है रोज़ हिप, जो है फ्रूट जो होता है एक रोज़ का, उसे रोज़ हिप के नाम से जाना जाता है। और फ्रूट जो होता है ब्लैक इन कलर होता है, बेरी टाइप जो है, बेरी टाइप होता है, और वो गुड सोर्स होता है विटामिन सी का। नेक्स्ट है रोज़ सीड। रोज़ सीड को हम अपन क्या बोलते हैं? एक्सिन बोलते हैं। ठीक है। बीके रॉय चौधरी, बीके रॉय चौधरी कौन है? पहले इंडियन रोज़ ब्रीडर थे, जिन्होंने एक वैरायटी इन्होंने रेस की हुई थी एच डी मुखर्जी 1935 में। ठीक है। इसके अलावा बी एस भट्टाचार्य जी, बी एस भट्टाचार्य जो हैं रोज़ ब्रीडिंग के फादर माने जाते हैं, क्योंकि ये सेकंड रोज़ ब्रीडर हैं जो कि एवोल्यूट किए थे, प्रोड्यूस किए हैं रामकृष्ण देव को। एक वैरायटी है रामकृष्ण देव, ये बी एस भट्टाचार्य जी के द्वारा की गई है, जो कि फादर भी हैं रोज़ ब्रीडिंग के। नेक्स्ट है डॉक्टर बी पी पॉल। डॉक्टर बी पी पॉल इवॉल्व फर्स्ट रोज़ वैरायटी रोज़ शरबत। डॉक्टर बी पी पॉल जो हैं पहली रोज़ वैरायटी क्या की थी? प्रोड्यूस्ड की थी, जिसे हम रोज़ शरबत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बड यूनियन इज़ मोस्ट सक्सेप्टिबल टू लो टेम्परेचर देन एनी अदर पार्ट ऑफ रोज़। बड यूनियन जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? लो टेम्परेचर से ज़्यादा सक्सेप्टिबल होते हैं देन एनी अदर पार्ट ऑफ रोज से। तो ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि लो टेम्परेचर है तो उसका बड यूनियन जो है जब बडिंग करते हैं तो सक्सेप्टिबल हो जाता है ना। विंटर चिलिंग इज नेसेसरी इन फ्लावर बड फॉर्मेशन इन रोजा डेमेस्किना। यहाँ पे क्या दे रखा है? विंटर चिलिंग जो है ज़रूरत नेसेसरी होता है फ्लावर बड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। इन रोज़ा डेमेस्किना में, रोज़ा डेमेस्किना जो है हाईली इसमें ऑयल पाया जाता है, तो उसमें विंटर चिलिंग इज़ नेसेसरी इन फ्लावर बड फॉर्मेशन। ठीक है, फ्लावर बड फॉर्मेशन के लिए विंटर चिलिंग आवश्यक है। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन,
अपन प्रिजर्व करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है 1 to 3% शुगर प्लस 100 to 200 ppm HQC का आवश्यक होता है। ठीक है। इसके अलावा क्लासेस ऑफ रोज़ के क्लासेस, हाइब्रिड टी रोज़, HT रोज़ जिसे हम कहते हैं, है ना। तो वो जो है क्लासेस ऑफ रोज़ हैं जो कि हाइब्रिड परपेचुअल इनटू चाइना टी रोसेस के द्वारा बनाया गया है। इसमें फर्स्ट वैरायटी जो HT रोसेस का है ला फ्रांस है, जो कि गिलेट द्वारा 1867 में प्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा बेडिंग वेराइटीज़ क्या हैं? इसमें बेडिंग वेराइटीज़ में येलो, ऑरेंज, पिंक, रेड, ब्राउन, लेवेंडर, वाइट कलर ब्लेंड और स्ट्रिप्ड हैंड पेंटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो का वसंत की रैंसम, गोल्ड जायंट, ऑरेंज का स्कारलेट सुपरस्टार, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इनकी सबकी वैरायटी बेडिंग रोज़ की दी हुई है, तो इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। अपन यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सिबिशन वैरायटी। जो एक्सिबिशन के लिए वैराइटीज़ रखी जाती हैं वो है क्रिश्चियन डायर, एफिल टावर, गार्डन पार्टी, तो ये अपन चेकआउट कर सकते हैं। और सर मैं स्टूडेंट्स मैं ये जो रोज़ का जो चैप्टर है मैं स्टेट हॉर्टिकल्चर से लाया हूँ, इसे आप देख सकते हैं स्टेट हॉर्टिकल्चर में। ठीक है। सेंटेड वैरायटी आप देख ही रहे हैं, ला फ्रांस, सेवेंथ हेवन, पूषा सुगंध, द डॉक्टर, ब्लू मून, ये सभी वैरायटी है। कट फ्लावर के रूप में अगर आप देखेंगे तो ग्लैडिएटर, हैप्पीनेस, सुपरस्टार, सोनिया, मर्सिडीज, अर्जुन, रक्तगंधा एंड सिंदूर, ये वैरायटी है कट फ्लावर के लिए। फ्लोरीबंडा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है दोस्तों। ये जो सेकंड है फ्लोरीबंडा है, ये सब हाइब्रिड HT रोजेस थे। अब अपन फ्लोरीबंडा में देखते हैं फ्लोरीबंडास कैसे बनते हैं। हाइब्रिड टी इंटू ड्वार्फ पोलियंथास के द्वारा बनते हैं। इसमें फर्स्ट वैरायटी जो है रोडेट है, जो कि प्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? पॉल सेन के द्वारा। इसमें यही इंपॉर्टेंट है फ्लोरीबंडा का, जैसे HT रोसेस का पहला था, है ना, वैसे ही फ्लोरीबंडा का पहला वैरायटी क्या है? रोडेट है। तो जो कि पॉलसन द्वारा प्रोड्यूस किया गया 1912 में, और वहाँ पे गिलेट द्वारा प्रोड्यूस किया गया था ला फ्रांस। ठीक है। कहाँ पे? HT रोज में। ठीक है। यहाँ पे अपन देखेंगे रेड जो है विक चौक्स है, जंतर मंतर है। इसके अलावा ऑरेंज, येलो, पिंक, वाइट, बाई कलर ब्लेंड और बाई सेंटेनियल है। तो यहाँ पे फ्लोरीबंडास का हाइब्रिड टी इंटू ड्वार्फ पोलियंथास के द्वारा क्रॉस करा के फ्लोरीबंडास बनाया जाता है। अब आते हैं सी में ग्रांडी फ्लोरा जो है हाइब्रिड टी इंटू फ्लोरीबंडास का क्रॉस है, जो कि फर्स्ट वैरायटी है बक्का नीर। ये याद रखिएगा दोस्तों, ग्रांडी फ्लोरा का जो पहली वैरायटी है बक्का नीर। इसके अलावा पोलियंथा क्या है? रोज़ा मल्टीफ्लोरा इंटू रोज़ा विचूरियाना इंटू रोज़ा चाइनीसिस, इसका जो क्रॉस करके बनाया गया है वो है पोलियंथा। इसकी जो पहली वैरायटी है वो है ला पेकरेट, जो कि स्वाति रश्मि है। इसके अलावा क्लाइंबर्स, इसमें रोज़ में क्लाइंबर्स भी होते हैं, जो कि सिंपैथी वैरायटी है। दिल्ली वाइट पर्ल है, ये आप देख सकते हैं। गोल्डन सोवर, स्वैन लेक, ये सब वैरायटी हैं क्लाइंबर्स में आती हैं। इसके बाद रैम्बलर्स भी है यहाँ पे, है ना, अमेरिकन पिलर, तो ये आप देख सकते हो। एक्चुअली इंपॉर्टेंट वैरायटी मैंने यहाँ पे जो बताई हैं, जैसे पोलियंथा में पहली वैरायटी कौन थी ग्रैंडिफ्लोरा में पहली वैरायटी कौन सी थी, फ्लोरीबंडास में पहली वैरायटी कौन सी थी, किसने प्रोड्यूस किया, ऐसे ही HT रोसेस में पहली वैरायटी कौन सी थी, किसने प्रोड्यूस किया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये इनकी जो प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में आने की, ये सबसे हाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन चेक करेंगे म्यूटेंट वैरायटीज़ लास्ट है। इंग्लिश गोल्डन जेवल, हिट वेव, इंडिपेंडेंस। ठीक है। इंडियन में आप देख सकते हैं अभिसारिका, प्रिया, पूसा, क्रिस्टीना, मदहोश और पैराडिश, ये वैराइटीज़ हैं जो कि इंडियन है। IRI वैराइटीज़ जो आप देख रहे हैं मोहिनी, मृणालिनी। मोहिनी क्या है? हाइपर ट्रिप्लॉइड विथ चॉकलेट ब्राउन कलर। मोहिनी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चॉकलेट ब्राउन कलर में कौन से हैं, तो वो मोहिनी है। इसके अलावा मृणालिनी क्या है? एपियर्स होते हैं पोस्टेज स्टाम्प्स में। मृणालिनी जो है पोस्टेज स्टाम्प होता है, उसमें मृणालिनी को रखा गया है।
पूसा मनसाज और पूसा मोहित जो है थॉर्नलेस वैरायटी है। अब अपन यहाँ पे नेक्स्ट चेकआउट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे है ग्रीन हाउस कंडीशन। ग्रीन हाउस कंडीशन में कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर जो है एक आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। नाइट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 16 डिग्री सेल्सियस। CO2 कितना होना चाहिए, 1000 टू 3000 ppm। ये कंडीशन जो है हमें मेंटेन करनी होती है ग्रीन हाउस कंडीशन में पौधे को प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें जो वेराइटीज़ हैं जैसे ग्रांड गाला थॉर्नलेस वैरायटी है, फर्स्ट रेड मोस्टली ग्रोन इन ग्रीन हाउस। जो फर्स्ट रेड है वो मोस्टली ग्रीन हाउस में लगाई जाती है। ठीक है, ग्रांड गाला क्या है, थॉर्नलेस वैरायटी है। ओके, किस कॉन्फेटी विवाल्डी, तो ये सब वैरायटी है। हॉलीवुड येलो रिवर तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये सब जो हैं वो ग्रीन हाउस कंडीशन में लगाई जा सकती हैं, ये आप चेकआउट कर लेंगे। इसके अलावा है मोस्ट ऑफ वेराइटीज टेक अबाउट 60 to 65 डेज फॉर ब्लूमिंग आफ्टर प्रूनिंग। कई वैरायटी जो है लगभग 60 से 65 दिन फूलने में लगता है। कब, आफ्टर प्रूनिंग, प्रूनिंग के बाद। प्रूनिंग क्या है, डेड पार्ट को हटाना है ना, शेप देना रोज़ प्लांट को, वही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेंटरिंग ऑफ रोज इज़ वेरी कॉमन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एक प्रोसेस होता है वेंटरिंग का जो कि वेस्टर्न पार्ट इंडिया के बहुत ही फेमस है, जो कि सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये पूछा भी जाता है विच पार्ट ऑफ कंट्री वेंटरिंग इज डन। तो ये वेंटरिंग इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, इसके अलावा वेराइटी ऑफ रोज डेमेस्केना, वैरायटी जो है रोज डेमेस्केना का कौन है, तो इसमें रोज डेमेस्केना क्या है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट होता है वो है रोज डेमेस्केना में। ठीक है, यहाँ पे नूरजहाँ, हिमरोज, ज्वाला, ये आपका 3 वैरायटी है, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा आता है टोपाज। टोपाज जो है बेस्ट कंट्रोल ओवर पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रोज। टोपाज जो है सबसे अच्छी वैरायटी है, पाउडरी मिल्ड्यू से वो कंट्रोल करती है, ना नहीं होता है इसमें। ठीक है ना, टोपाज में ये कंट्रोल करती है पाउडरी मिल्ड्यू को ना होने के लिए। इसके अलावा टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए पल्सिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। होसूर जो है तमिलनाडु रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड फॉर रेसिंग दी रोज। तमिलनाडु में एक होसूर नामक जगह है जो कि विश्व में रोज को रेस करने के लिए वो सेकेंड रैंक माना गया है। प्रूनिंग क्या है, टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ रोज ब्रीडिंग। मतलब रोज ब्रीडिंग का एक टेक्निकल पहलू है ना, तकनीकी पहलू है रोज ब्रीडिंग का। क्या, प्रूनिंग। मोस्ट कॉस्टली ऑयल, जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली ऑयल होता है वो किसका होता है, रोज़ ऑयल का। ठीक है, मिनिएचर रोज रेसिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिसीज। जो मिनिएचर रोसेस होते हैं वो पेस्ट और डिसीज से क्या होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं। लिम्फ नेक क्या है दोस्तों, ये एक रोज का डिसऑर्डर है। जैसे कि टमाटर में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, ऐसे ही रोज में भी डिसऑर्डर होते हैं जिसे लिम्फ नेक कहा जाता है। थॉर्नलेस वैरायटी ऑफ रोज, थॉर्नलेस वैरायटी रोज का क्या है, सुचित्रा, ये आप याद कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन रूट स्टॉक इन यूरोपियन कंट्री, मोस्ट कॉमन रूट स्टॉक जो है यूरोपियन कंट्री में कौन है, रोजा कैनिना। रोजा स्पीसीज हैविंग 4 फ्लोरेट्स, रोजा स्पीसीज में 4 फ्लोरेट्स होते हैं जिसे रोजा सेरिका बोला जाता है। रोजा स्पीसीज फ्रॉम विच येलो कलर इज एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, रोज ऐसी कौन सा रोजा स्पीसीज है जिसे येलो कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, येलो कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो है रोजा फेटिडा। ठीक है, रोजा फेटिडा, वो जिसे रोज येलो कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो है मेडन टाइप रोज डस नॉट रिक्वायर प्रूनिंग। एक मेडन टाइप रोज होता है जिसमें प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। फ्लावरिंग इन हाइब्रिड टी रोसेस, जो फ्लावरिंग होता है हाइब्रिड टी रोसेस में 42 डेज आफ्टर प्रूनिंग। HT जो टी होता है, HT मैंने पढ़ाया था LA फ्रांस, जो पहली वैरायटी है जो कि गिलेट के द्वारा है ना, तो उसमें जो फ्लावरिंग है पहली वो 42 डेज आफ्टर प्रूनिंग आ जाती है। फ्लावरिंग इन फ्लोरीबंडा, जो फ्लोरीबंडा है वो 45 डेज आफ्टर प्रूनिंग
जो है फ्लावरिंग आती है फ्लोरीबंडास में। कमर्शियल लाइफ जो होता है एक रोज़ का वो होता है 8 साल, ठीक है। एक नेक्स्ट अपन देखेंगे, ब्लू पिगमेंटेशन इन रोज इज ड्यू टू डेल्फिनिन। ब्लू पिगमेंटेशन जो होता है रोज में वो डेल्फिनिन के कारण होता है, ठीक है। ब्लू कलर रोज वैरायटी जो है संबा है। ब्लू कलर रोज वैरायटी कौन सा है दोस्तों? संबा। मेजर प्रॉब्लम इन रोज ब्रीडिंग इज सीड सेटिंग। जो मेजर प्रॉब्लम होता है रोज ब्रीडिंग में वो क्या होता है? सीड सेटिंग होता है। सीड सेटिंग ही नहीं होता है ज़्यादातर, तो वही एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है रोज ब्रीडिंग में। गुलकंद जो है प्रिपेयर किया जाता है पेटल और शुगर को मिला के 1:1 रेशियो में। आयराई वेराइटीज़ आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, पूसा अभिषेक, पूसा मनहार, पूसा मुकान, पूसा रंजना एंड पूसा उर्मिल। ये all the varieties are developed from IARI. Now next one is blowing of rose petal is due to accumulation of ammonia. जो ब्लोइंग जो रोज़ पेटल्स में ब्लोइंग हो जाता है वो किसके एकोमुलेशन के कारण होता है? एमोनिया के कारण। एमोनिया के कारण क्या हो जाता है? एमोनिया के जमाव के कारण क्या हो जाता है? रोज़ पेटल्स में ब्लोइंग आ जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द things which is required for you, and now I am taking sign off from this channel. Okay, thank you. Jai Hind.